बोलने वाले खिलौनों का जंगल एक छोटे से गांव में रहने वाली 8 साल की एक प्यारी सी बच्ची थी जिसका नाम पीहू था। पीहू को पुराने और अजीब चीजें इकट्ठा करना बहुत पसंद था। उसके पास एक छोटा सा कमरा था जिसमें ढेर सारे पुराने खिलौने, किताबें और रहस्यमय चीजें भरी थीं। एक दिन पीहू अपनी दादी के पुराने स्टोर रूम में गई। वहां धूल से भरी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के पीछे उसे एक अजीब सा खिलौना भालू मिला। भालू का रंग हल्का भूरा था और उसकी आंखें चमकती हुई लग रही थीं। जैसे ही पीहू ने उसे छुआ, भालू अचानक "हेलो पीहू" बोल पड़ा। पीहू डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन भालू मुस्कुराया और बोला, "डरो मत, मैं टिमटिम हूँ। मैं एक जादुई खिलौना हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।" पीहू हैरान थी। "मदद? कैसी मदद?" टिमटिम ने बताया कि वह एक बोलने वाले खिलौनों के जादुई जंगल से आया है। वहाँ का राजा काला खिलौना बहुत ही दुष्ट है। उसने सारे खिलौनों को बंदी बना लिया है और जंगल को अपने काले जादू से ढक दिया है। अगर उसे रोका नहीं गया तो सारे खिलौने हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे। पीहू को रोमांच महसूस हुआ। उसने टिमटिम से पूछा, "मुझे क्या करना होगा?" टिमटिम ने कहा, "हमें जादुई जंगल जाना होगा। वहाँ की 3 रहस्यमयी चाबियाँ खोजनी हैं। तभी हम काले खिलौने को हरा सकते हैं।" टिमटिम ने अपने हाथ हिलाए और अचानक पीहू के कमरे में एक चमकता हुआ दरवाज़ा प्रकट हो गया। पीहू ने हिम्मत जुटाई और टिमटिम का हाथ पकड़कर दरवाजे से गुजर गई। दूसरी तरफ एक रंग बिरंगा जंगल था जहाँ पेड़ झूल रहे थे, खिलौने इधर उधर भाग रहे थे और हर तरफ जादू बिखरा था। पहली चाबी खोजने के लिए उन्हें बोलने वाले भंवर तक पहुंचना था, लेकिन वहाँ एक पहेली थी। एक बड़े खिलौना हाथी ने पूछा, "सच बोलने वाले को इनाम मिलेगा, झूठ बोलने वाला यहाँ से कभी नहीं निकलेगा।" पीहू ने हिम्मत करके कहा, "मुझे चाबी चाहिए ताकि मैं काले खिलौने को हरा सकूं और सबको आज़ाद कर सकूं।" हाथी मुस्कुराया और एक सुनहरी चाबी पीहू को दे दी। दूसरी चाबी एक खिलौना ड्रैगन की गुफा में थी। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। पीहू डर रही थी, लेकिन टिमटिम ने कहा, "डर मत, हम साथ हैं।" पीहू ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी। जैसे ही उसने अपनी हिम्मत से गुफा पार की, एक चमकती चांदी की चाबी उसके हाथ में आ गई। तीसरी चाबी बोलने वाले खिलौनों के महल में थी, लेकिन वहाँ काले खिलौने ने जादू बिखेर दिया था। पीहू ने महसूस किया कि अगर वह अकेली लड़ेगी तो हार जाएगी। उसने सभी खिलौनों से कहा, "अगर हम सब दोस्त बनकर मिलकर लड़ेंगे तो हम काले खिलौने को हरा सकते हैं।" सारे खिलौने पीहू के साथ आ गए और काले खिलौने की सेना को हरा दिया। तभी उन्हें हीरे की तीसरी चाबी मिल गई। तीनों चाबियों के मिलते ही जादुई दरवाज़ा खुल गया। काला खिलौना गुस्से में चिल्लाया, लेकिन पीहू ने चाबियां मिलाकर उसके जादू को तोड़ दिया। काला खिलौना एक साधारण खिलौने में बदल गया और पूरे जंगल से काला जादू मिट गया। टिमटिम ने पीहू को धन्यवाद दिया और कहा, "तुमने अपनी सच्चाई, हिम्मत और दोस्ती से हमें बचा लिया। तुम हमेशा हमारी रानी रहोगी।" पीहू ने मुस्कुराते हुए टिमटिम को गले लगाया और जादुई दरवाजे से वापस अपने कमरे में लौट आई। अगली सुबह वह सोच रही थी, क्या सच में यह सब हुआ था? तभी उसने अपनी टेबल पर वो 3 जादुई चाबियां देखीं, जो साबित कर रही थीं कि उसने एक अद्भुत जादुई सफ़र तय किया था।